हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एक्टिविटी में हम लोग स्क्रू गेज को यूज़ करना सीखेंगे। So students, we have screw gauge which is also called micrometer। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें वेरियस पार्ट्स बने हुए हैं। We will actually visualize these parts। First one is stud। तो हम लोग देखेंगे stud which is on the left side। This is stud and you can notice here this is stud and इसके बाद ये है हमारे पास फ्रेम एंड मैं खुद इस स्क्रू गेज को फ्रेम से ही पकड़ रहा हूँ। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दिस इज स्क्रू एंड हियर वी कैन सी स्क्रू। आप यहाँ पर थ्रेड्स देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव पिच स्केल। सो हियर यू कैन सी पिच स्केल। I will open so that you can see it clearly. This is pitch scale. And next we have circular scale. Look at this part. You can see this is circular scale. I can turn this circular scale and you can notice various readings on this scale. And next we have thimble. This is thimble. This section is thimble. और कई स्क्रू गेजेस में यहाँ पर रैचेट होता है, हमारे पास यहाँ पर रैचेट नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन या वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्क्रू गेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लीनियर स्केल है इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ कितनी है। फॉर दिस यू कैन सी हियर वी हैव 0 to 10 mm। सो यहाँ पर आप काउंट कीजिए कितनी डिविजन्स हैं 0 और 10 के बीच में। 0, 1, 2, 3, 4 and 5। We have 5 divisions and they are 10 mm marked on the scale। It means that each division corresponds to 2 mm। I can write down each division corresponds to 2 mm। Now we will calculate how much distance is rotated when we move x rotations। So I will count here। Suppose now this is 0 which coincides with the reference line here। I will take one turn। This is one turn। 0 फिर से वापस मैच कर गई है। सेकेंड टर्न 0 फिर से मैच कर गई है। थर्ड टर्न 0 फिर से मैच कर रही है। सिमिलरली फोर्थ टर्न एंड दिस इज फिफ्थ टर्न। जब हमने 5 टर्न्स यहाँ से ली हैं तो इधर हमारे पास स्केल पे 5 डिविजन्स आ गई हैं। मीन्स 5 टर्न्स एंड 5 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। सो अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू x कंप्लीट रोटेशंस। कितना डिस्टेंस मूव हुआ है? 10 mm। कितनी रोटेशंस हमने ली हैं? वी हैव टेकन 5 rotations। 5 rotations has been taken। So we can say that 10 by 5 which means that 2 mm। It means that pitch of the instrument is 2 mm। pitch क्या होती है? ये वाला डिस्टेंस, दो साथ लगते थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, या आप टेक्निकली ऐसे कह सकते हो कि जब हम स्क्रू को एक टर्न देते हैं तो वो कितना आगे या पीछे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। एंड इन दिस केस जो हमारे पास स्क्रू गेज है इसमें पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 2 mm। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन है आप चेक करिए। 30, 35, 40, 45 एंड देन 0। 45 के बाद यहाँ पर 0 आ गई। बेसिकली 46, 47, 48, 49 एंड 50। एक्चुअली 0 एंड 50 आपस में कोइंसाइड करते हैं और 50 यहाँ स्केल पे लिखा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है वो कितनी है? 50। नाउ वी कैन कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास कितनी है? ये बेटा 2 mm। और सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन्स है हमारे पास? 50। सो ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट 1/25 mm। दिस रिप्रेजेंट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं ये मेरे पास बन जाएगा 0.04 mm। दिस रिप्रेजेंट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज जीरो एरर विद साइन।
अब हम लोग जीरो एरर देखेंगे। जीरो एरर देखने के लिए मैं स्क्रू गेज को पूरे का पूरा बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर स्टड और स्क्रू को आपस में मैच करा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितनी डिविजन्स आ रही हैं। देखो अब यहाँ पर 41 से एक डिवीज़न इधर है या उधर है, आपको ये ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इधर है हमारे पास 40, 41, 42, 43, 43rd डिवीज़न, ध्यान से देखिए बेटा, 43rd डिवीज़न ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। क्लियर। अब ध्यान से, जब मैं इस स्क्रू को लूज करूँगा तब ये मेरे पास जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो मुझे पहले से इस स्क्रू को इतना लूज करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहेगा, तब जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड करेगी। इट मीन्स दैट मुझे यहाँ पर कितनी कौन सी एरर लिखनी है, नेगेटिव एरर लिखनी है। मेरे पास यहाँ पर कौन सी डिवीज़न मैच कर रही थी, 43rd डिवीज़न। तो जब मैं यहाँ पर एरर लिखूँगा तो एरर विल बी नेगेटिव नंबर ऑफ डिविजन्स। क्योंकि नेगेटिव एरर है तो मैं टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न से जो डिवीज़न मैच कर रही है उसे माइनस करूँगा, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज 0.04 mm, यानी कि ऑन कैलकुलेशन I will get this -7 into 0.04 mm which comes out -0.28 mm. This is zero error of the instrument. Clear? अब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे टू टेक रीडिंग्स। तो यहाँ पर मैं एक डायमीटर को मेज़र करने के लिए इसे यूज़ करूँगा। तो मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन का डायमीटर यहाँ पर मेज़र करूँगा। जो मैं पकड़ने का, होल्ड करने का तरीका है, ये भी आप लोग ध्यान से देखिए। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप लोग लेफ्ट हैंड में ही स्क्रू गेज को पकड़ते हो, साथ ही आप उस ऑब्जेक्ट को भी साथ ही होल्ड करते हो जिसका डायमीटर या जिसका साइज आपको मेज़र करना है। मैं इसको लूज़ किया, अब ये पेन इसमें फ्रीली मूव कर सकता है। अब मैं यहाँ पर रैचेट को मूव करूँगा, तो जैसे ही ये क्लोज हो जाता है तो मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया एंड नाउ आई स्टॉप। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि मेन स्केल पे कितनी डिविजन्स हैं एंड सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन्स हैं। आप इसे मेन स्केल या लीनियर स्केल दोनों कह सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आपके पास लीनियर स्केल के ऊपर 5 डिविजन्स हैं, या आप कह सकते हो 10 mm की रीडिंग सीधी सीधी आ रही है। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग आ रही है, मेरे पास 10 mm आ रही है। नेक्स्ट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल के ऊपर देखिए कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पे आ रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20 से एक पीछे चले जाइए तो 19th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द लीनियर स्केल। सो वी हैव 19th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो टेबल बना है उसमें लिखा है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमें यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी लिखी है, 19 डिवीजन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डायमीटर। अब हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, जो लीनियर स्केल रीडिंग है 10 mm प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल दैट मैचेस विद द लीनियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which comes out 0.04 mm, and on calculation we will get 10 plus 0.76 mm, that is this comes out 10.76 mm. This is diameter of the pen measured here. अब हम लोग स्क्रू गेज को लूज करेंगे, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे। आई जस्ट क्लोज इट अगेन। अब मैं इसको हल्का सा टाइट भी कर चुका हूँ। अब हम लोग फिर से रीडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 10 ऑन द लीनियर स्केल, सो दिस इज 10 mm। कौन सी डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, बाय चांस सेम डिवीजन है 19th ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द लीनियर स्केल, सो दिस इज 19th डिवीजन। नाउ वी कैन कैलकुलेट डायमीटर। दिस विल बी 10 mm प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स दैट कोइंसाइड्स on the circular scale with linear scale multiplied by least count of the instrument which is 0.04 mm. It means on calculation we will get 10.76 mm. Clear? तो हम लोगों ने इस पेन का डायमीटर 2 बार मेजर किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नाउ वी कैन मेजर एवरेज डायमीटर। जब मैं एवरेज लूँगा, क्योंकि दोनों बार वैल्यू सेम है तो एवरेज वैल्यू भी मेरे पास
10.76 mm ही आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अगला स्टेप देखिए। अब एक्चुअली हमें इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है कई बार। आपको पेन को ऊपर नीचे मूव करके, आगे पीछे मूव करके, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रीडिंग्स लेनी है। यू शुड टेक एटलीस्ट 4 रीडिंग्स और हर बार आपको एक बार एक तरफ फिर 90 डिग्री पे घुमा के रीडिंग लेनी है। बट इससे फिर मेरी रिकॉर्डिंग काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसी रीडिंग को फाइनली कंपाइल कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर ऑन कैलकुलेशन मीन डायमीटर आ गया है 10.76 mm। नाउ वी विल कैलकुलेट एग्जैक्ट या करेक्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर। हमारे पास मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.76 mm और हमने 0L कितनी लिखी थी? 0L मस्ट बी रिटन विद साइन। माई 0L आई थी -0.28 mm। सो अगर मैं ये माइनस माइनस को करूँगा तो ये प्लस हो जाएंगे। ऑन कैलकुलेशन दिस शुड बिकम 11.04 mm। क्लियर? तो मेरे ख्याल से जब ये पेन डिज़ाइन किया गया होगा तब इसका जो डायमीटर है वो 11 mm डिसाइड किया गया होगा। बनाते समय थोड़ी बहुत टॉलरेंस, थोड़ी बहुत एरर आ गई होगी, तो 0.04 mm की यहाँ पर डायमीटर में एक्सपेक्टेड है कि एरर होगी। ठीक है, बट हमने जो एग्जैक्ट मेजरमेंट की है आफ्टर ऑल करेक्शंस, आफ्टर अप्लाइंग जीरो करेक्शन, वी गेट दिस वैल्यू 11.04 mm। So we can say that diameter of given pen as measured by screw gauge is 11.04 mm। क्लियर? उम्मीद है कि इस तरह से ये एक्टिविटी समझने के बाद आपको स्क्रू गेज के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर आप इसको परफेक्ट समझना चाहते हैं तो पहले मेरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए ऑन स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। उसके बाद इस एक्टिविटी को देखिए, आपको परफेक्ट समझ में आएगा। बिना कभी किए हुए भी ये प्रैक्टिकल अगर आप स्कूल में अपनी फाइनल एग्जाम में करोगे तो यू विल स्कोर 100% इन दिस प्रैक्टिकल।